हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ पिछला जो देखा होगा आपने सॉल्यूशंस कर लिए होंगे, 1.1 को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग आज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएंगे। दिस इज क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। कोई खास चीज़ नहीं है, पहले भी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ एलसीएम वगैरह कैसे निकाला जाता है यूजिंग प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो उसी की बात करेंगे कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से आता है हमको। जैसे हमने यहाँ पे समझाने की आपको ये कोशिश की है, एक एग्जाम्पल लिया है, उसकी हेल्प से आपको समझाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या। अक्सर लोगों को ये दिक्कत होती है कि कौन सा कॉमन लेना है, कॉमन वाला बड़ा पावर का लेना है, छोटा पावर का लेना है, वो यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं 336 एंड 54। तो 336 का आप देख सकते हो प्राइम फैक्टर्स निकाला है। ऐसे करते करते प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ 2 कितना आया, 4 टाइम्स आया है, तो हमने लिख लिया 2 to the power 4। 3 देखिए एक बार आया, 3 की पावर 1। 7 एक बार आया, 7 की पावर 1। 54 को भी इसी तरीके से किया है, देखिए 2 1 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स आया, 2 की पर सॉरी यहाँ 3 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब आपका ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन तैयार हो गया। इसके बाद आपका अब हमको जब प्राइम फैक्टराइजेशन पार्ट निकल के आ गया तो इससे पता करना है कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ हमें कहा गया है कि उन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जिनका स्मॉलेस्ट पावर है वो हमको लेना है। कॉमन फैक्टर पहले देखना है, कॉमन फैक्टर एचसीएफ में हमेशा कॉमन देखना है। तो पहले देखना है कॉमन फैक्टर कौन से हैं हमारे पास। कॉमन फैक्टर हमारे पास ये वाला है एक तो, और दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या, ये वाला है। तो इनमें छोटी पावर कौन सी है, एक की छोटी की पावर 2 की पावर 1 है, लिख ली। 3 की पावर 1 छोटा है, लिख लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका एचसीएफ। बिल्कुल सिंपल। एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है, पहले जो कॉमन है उनकी बड़ी वाली पावर फ्लो, छोटी वाली नहीं लेना है, बड़ी वाली पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और जो बाकी भी बचा हुआ है वो भी इसमें लेना होता है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला प्राइम फैक्टर वालों को लेना है, और एलसीएम में कॉमन भी लेना है और जो बचा खुचा है वो भी लेना है। तो यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 से लगा 1 7 1 7 1 8 7 1 7 2 2 4 2 1 2 2 2 4 8 4 12 से लगा 8 2 10 324 3024। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। बस यही करना है। अब इसमें मेन जो आता है, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसी एक का एचसीएफ दे दिया गया है और पूछा जाए आपसे एलसीएम बताओ दो नंबर्स का, या एलसीएम दे दिया गया है दोनों नंबर्स का, पूछा जाए एचसीएफ बताओ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। अगर हमको मान लो एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ नहीं पता, एचसीएफ इससे नहीं, हमको दे दिया गया कि भैया एलसीएम जो है वो एलसीएम किसका दिया गया है, आपको 336 और 54 का एलसीएम दे दिया गया है 3024। ये क्वेश्चन अलग है, इसको भूल जाइए, आप इसको ध्यान दीजिए कि एलसीएम दे दिया गया है 3024 और कहा जा रहा है एचसीएफ निकालो। तो आप कुछ ना करो, यहाँ लिखो सीधे सीधे एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया गया है 3024, और नंबर्स कौन कौन से हैं 336 इंटू 54। एक नंबर ये है, एक नंबर ये। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 336 इंटू 54 अपॉन 3024। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या बता हमारे पास, देखिए एचसीएफ 6 आ गया। तो ये तो पूरा टोटल आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हो सकता है एचसीएफ यहाँ दिया होता 6, अगर दिया होता तो एलसीएम पूछ लिया जाता, तो एचसीएफ 6 रख देते हैं यहाँ पे और सॉल्व कर लेते तो एलसीएम निकल आता है। तो मोस्टली एक या दो नंबर में यही ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन मोस्टली ये आ जाता है। तो इसका तैयार कर लीजिए, यही इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में है। दूसरी चीज़ है कि एक इसी में है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल आएँ, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो कंपोजिट हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो फिर वो कंपोजिट हो जाएंगे।
इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि कंपोजिट कौन से हैं। जैसे इसमें एक आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको कंपोजिट पर पूछा गया है कि वो कंपोजिट हैं कि नहीं हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि कंपोजिट नंबर्स कैसे, पहले उनको सॉल्व करेंगे बॉडमॉस रूल लगा के, उसके बाद ही उनको आगे बढ़ाएंगे कि उसका क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए, with that we come to the end of the introduction part of exercise 1.2 NCERT class 10th chapter 1. आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बस आपको करना इतना ही है कि जो बताया जाए उसको कायदे से समझिए, उसको धीरे से समझिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए और जो एक्सरसाइज है उसको अपने आप करने की कोशिश करिए। 1.2 अपने आप करने की कोशिश करिए इसी के बिहाफ पे। तो इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, जब तक आप नहीं करेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, कितना भी कोई भी चैनल्स चल रहे हों, कितने भी आपके पर्सनल ट्यूटर्स हों, वो क्या कर सकते हैं, हम और आप आपको सिर्फ गाइड करेंगे, हम और वो लोग गाइड करेंगे। आप अपने आप को जब तक खुद नहीं सिंसियर हो पाओगे तब तक दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो ये तो अभी इजी पार्ट्स चल रहे हैं। ये इजी पार्ट्स मतलब ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स को क्लियर रखोगे तो धीरे धीरे ऊपर डिफिकल्टी लेवल पे पहुंचोगे तो वो भी आपको आसान लगने लगेंगे। तो आई होप सो टुगेदर विल रूल द वर्ल्ड एज वेल विल रूल द मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।